नमस्कार। SVGMS केलवा मॉडल स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत में पंचमः पाठः कंटकेनेव कंटकम। कंटके प्लस एव दो शब्द हैं इसमें। कंटकेन यानी कांटे से, एव में नहीं, कंटकम यानी कांटे को। कांटे से ही कांटे को निकाला जाता है, यानी कांटे से ही कांटे को निकाल सकते हैं। इसके ऊपर एक कथा जो है वो आपके लिए सामने प्रस्तुत है। ये मध्य प्रदेश के हिंडौरी जिले में जो है वहाँ पर एक प्रचलित लोक कथा है जो कि पंचतंत्र की शैली में है। संकट के समय जो है प्रत्युत्पन्न मतित्व के आधार पर हम कैसे चालाकी से, चतुराई से, अपनी बुद्धि से जो है बाहर निकल सकते हैं किसी भी संकट से। प्रत्युत्पन्न मतित्व का मतलब होता है एक टाइम पर जिस समय जिसकी आवश्यकता होती हो उसी समय चिंतन करके वो कार्य कर लेना प्रत्युत्पन्न मति कहलाता है। जब संकट हो उसी समय अपनी बुद्धि का प्रयोग करके संकट को टालना जो है। देखिए किस तरह से जो है संकट आता है और बाहर निकला जाता है। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः। आसीत था कश्चित कोई, चंचलो चंचल, नाम का, व्याध शिकारी। कोई चंचल नाम का एक शिकारी था, व्याध शिकारी था। पक्षी मृगादि ग्रहेण स स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। पक्षी आदि मृग और पक्षियों के ग्रहण करने से, पकड़ने से स वह स्वीय अपनी जीविका को निर्वाहयति स्म निर्वहन करता था। यानी पक्षी मृग आदि को पकड़ करके, पक्षियों और जानवरों को पकड़ करके वो अपने जीविका का जो है उपार्जन करता था। एकदा स वन जालम विस्तार्य गृहम् आगतवान्। एक बार वह वन में एक बार जाल को विस्तार्य फैला करके गृहम् आगतवान् घर आ गया। एक बार वह वन में जाल फैलाकर घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे दूसरे दिन प्रातः काले यदा चंचल वनं गतवान् तदा स दृष्टवान् यत् तेन विस्तारिते जले दौर्भाग्यात् एकः व्याधः बद्धः आसीत्। प्रातः काल सुबह यदा जब वह चंचल वन में गतवान गया तदा तब उसने दृष्टवान देखा कि तेन उसके द्वारा विस्तारित फैलाए हुए बिछाए हुए जाल में दुर्भाग्य से जो है एक व्याघ्र बाघ बंधा हुआ था यानी फंसा हुआ था। दुर्भाग्य से उसके जाल में एक बाघ बंधा हुआ था। सो अचिंत्यत, स प्लस अचिंत्यत, उसने अचिंत्यत सोचा, व्याघ्रः मां खादिष्यति अतएव पलायनं करणीयम्। उसने सोचा व्याघ्र बाघ मां मुझको खादिष्यति खा जाएगा, अतएव इसलिए पलायनम भागना, करणीयम करना चाहिए। बाघ मुझे खा जाएगा इसलिए जो है वो पलायन कर जाना चाहिए, यानी मुझे भाग जाना चाहिए। व्याघ्र निवेद्य, तभी व्याघ्र बाघ ने निवेदन किया। बाघ ने निवेदन किया, भो मानव, हे मनुष्य, कल्याणम भवतु ते।
ते तुम्हारा भवतु हो कल्याणम यानी कल्याण, तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वं मां मोचयिष्यसि तर्हि अहं त्वां न हनिष्यामि। यदि तुम मां मुझको मोचयिष्यसि छोड़ दोगे, तर्हि तो अहम मैं त्वां तुझको तुमको तुम्हें न हनिष्यामि नहीं मारूंगा। यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तदा स व्याधः व्याघ्रं जालात् बहिः निरसार्यत्। तदा मन तब स व्याधः उस शिकारी ने, उस व्याध ने व्याघ्रम बाघ को जालात् जाल से बही बाहर निरसार्य निकाल दिया। तब उस शिकारी ने जो है बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्रः बाघ क्लांतः असि, व्याघ्रः बाघ क्लांतः असि, थका हुआ था, बाघ थक गया था। क्लांत यानी थका हुआ, आसी था। सो अवदत्, स प्लस अवदत्, स उसने, अवदत् बोला कहा, या वह बोला या उसने कहा, भो मानव, हे मनुष्य, पिपासु अहम, मैं बहुत प्यासा हूँ। पिपासु प्यासा अहम, मैं बहुत प्यासा हूँ। नद्या जलम आनीये मम पिपासयां समय। नद्या नदी के जलम जल को प्लस आनीये मन ला करके, आ प्लस नी प्लस ले प्रत्यय, जल को ला करके मम मेरी पिपासा प्यास को जो है समय शांत करो, बुझाओ। तुम नदी का जल लाकर मेरी प्यास बुझाओ। व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः, व्याघ्र बाघ जलम पीत्वा, जल पीत्वा, पा प्लस त्वा प्रत्यय, पी करके पीत्वा, जल पीकर पुनः फिर से व्याधम अवदत्, शिकारी को बोला। बाघ पानी पीकर शिकारी से बोला, क्षमये मे पिपासा, क्षमये मन शांत हो गई, मैं पिपासा मेरी प्यास बुझ गई है। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, सांप्रतम अब इस समय, बुभुक्षितः प्लस अस्मि, बुभुक्षित यानी भूखा, अस्मि यानी हूँ, अब मैं भूखा हूँ। इदानीं अहम त्वां खादिष्यामि, इदानीं अब मैं त्वां तुमको खादिष्यामि खाऊंगा, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचलः उक्तवान्, चंचल ने कहा, चंचल बोला, अहम मैं त्वत् कृते धर्मम आचरितवान्, अहम मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्रति धर्म का आचरितवान आचरण किया। मैंने त्वत् कृते तुम्हारे लिए धर्म का पालन किया, धर्म का आचरण किया। त्वया मिथ्या भणितम, त्वया मन तुम्हारे द्वारा, मिथ्या मन झूठ, भणितम यानी कहा गया, तुम्हारे द्वारा झूठ कहा गया, तुमने झूठ बोला। त्वं मां खादितुम इच्छसि, तुम मां मुझको खादितुम खाना, खाद प्लस तुम प्रत्यय, खाना, इच्छसि चाहते हो, तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्र अवदत्, बाघ ने कहा, अरे मूर्खा, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यं न भवति। अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय भूखे के लिए, भूख मिटाने के लिए, किमपि कुछ भी, अकार्यम अकार्य न भवति नहीं होता है, कुछ भी गलत कार्य नहीं होता है। अकार्य नहीं करने योग्य कार्य, कार्य माने करने योग्य कार्य। भूखे के लिए, भूख को मिटाने के लिए कुछ भी अकार्य नहीं होता, अर्थात कुछ भी कर सकता है। न भवति कहते हैं भूखा क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता। इसी प्रकार भूखे के लिए कुछ भी अकार्य नहीं होता है। सर्वः सभी में, स्वार्थम यानी स्वार्थ, समिहित यानी समाया होता है, यानी सभी में स्वार्थ होता है, सभी स्वार्थी होते हैं, कुछ न कुछ स्वार्थ होता ही है।
चंचलः नदी जलम अपृच्छत। चंचलः चंचल ने नदी जलम नदी के जल को अपृच्छत पूछा। चंचल ने नदी के जल को पूछा। नदी जलम अवदत नदी के जल ने अवदत कहा। नदी के जल ने कहा एवं एव भवति जना मयि स्नानं कुर्वन्ति। एवं एव भवति एवं प्लस एवं मन इस प्रकार एवं नहीं इस प्रकार ही ऐसे ही भवति होता है ऐसा ही होता है। जना लोग मयि स्नानं कुर्वन्ति मयि मन मुझ में स्नानम यानी स्नान कुर्वन्ति यानी करते हैं लोग मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति वस्त्र धोते हैं। प्रक्षालयन्ति धोना वस्त्र धोते हैं। तथा च मलमूत्रादिकं विसृज्य निवर्तन्ते। तथा च और तथा मल मूत्र आदि भी विसर्ज्य मन छोड़ करके विसर्जन करके निवर्तन्ते लौट जाते हैं। लोग मुझ में स्नान करते हैं कपड़े धोते हैं और मल मूत्र आदि भी छोड़कर चले जाते हैं। वस्तुतः सर्वे स्वार्थम समीते वस्तुतः वास्तव में सभी में स्वार्थ समाया हुआ है सभी में स्वार्थ होता है। चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत। चंचल चंचल वृक्षम पेड़ के उपगम्य मन पास जाकर उप प्लस गम धातु लेप प्रत्यय उपगम्य का पास जाकर अपृच्छत पूछा। चंचल ने पेड़ के पास जाकर पूछा। वृक्षः अवदत् वृक्ष बोला अवदत् बोला मानवः अस्माकं छायायां विरमन्ति। मानवः मनुष्य अस्माकं हमारी छाया में विरमन्ति विश्राम करते हैं आश्रय लेते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति और अस्माकं हमारे फलानि फल खादन्ति खाते हैं हमारी छाया में विश्राम लेते हैं और हमारे फल खाते हैं। पुनः और फिर कुठार से कुल्हाड़ी से कटार से कुल्हाड़ी से प्रहृत्य प्रहार करके प्लस धातु लेप प्रत्यय प्रहृत्य प्रहार करके अस्मभ्यं सर्वदा कष्टम ददति। अस्मभ्यं हमको सर्वदा हमेशा कष्टम ददति कष्ट देते हैं। यत्र जहाँ कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति। यत्र कुत्रापि यत्र मन जहाँ कुत्र मन कहाँ अपि मन भी जहाँ कहीं भी छेदनम कुर्वन्ति छेद कर देते हैं काट डालते हैं। सर्वः स्वार्थम समीते सभी स्वार्थी होते हैं सब में स्वार्थ होता है अर्थात अपना स्वार्थ पूरा हुआ और फिर वो दूसरे के बारे में नहीं सोचते हैं स्वार्थी व्यक्ति। समीपे एका लोमशिखा बद्री गुल्मानां पृष्ठे पास में एक लोमड़ी बद्री गुल्मा बद्री कहते हैं बेर के गुल्म का झाड़ या पेड़ छोटे झाड़ पेड़ों को झाड़ बोलते हैं। बद्री गुल्माना बेर की झाड़ियों में पृष्ठ पीछे नीलिना एताम वार्ताम श्रोति स्म। पृष्ठे पीछे नीलिना छिप करके एताम ये सब वार्ताम बात को सुनोती सुन रही थी। पास में एक लोमड़ी बद्री बेर के झाड़ के पीछे छुपी हुई इनकी बातों को सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति। सा वह सहसा अचानक अकस्मात चंचलम प्लस उपसृत्य चंचलम चंचल की उपसृत्य उप प्लस श्री प्लस ल्यप प्रत्यय जो है उपसृत्य का अर्थ होता है पास जाकर चंचल के पास जाकर कथयति कहती है। का वार्ता क्या बात है। मां अपि विज्ञापय मुझे भी बताओ। वि प्लस ज्ञा प्लस ल्यप तो विज्ञापय मुझे भी बताओ। लोट लगा मध्यम पुरुष से वचन विज्ञापय बताओ मुझे भी बताओ। स अवदत् उसने कहा मातृश्वस्य हे मोशी अवसरे तुम समागतवती तुम अवसर पर आई हो।
सही समय पर आई हो। अवसरे मन समय पर, त्वम यानी तुम, समागतवती मन आई हो, तुम सही समय पर आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणः रक्षिताः, मया मेरे द्वारा अस्य इस व्याघ्रस्य बाघ के प्राणों की रक्षिता मन रक्षा की गई। मैंने इस बाघ के प्राणों की रक्षा की। परम एषा माम एव खादितुम इच्छति, परंतु ऐसा यह माम एव मुझको ही खादितुम मन खाना इच्छति मन चाहता है, परंतु ये तो मुझे ही खाना चाहता है। तदनंतरम स लोमशिकायै निखिलाम कथाम निवेदयत्, तदनंतरम इसके बाद स उसने लोमशिकायै, लोमशिका को या लोमड़ी के लिए, लोमड़ी को, निखिला संपूर्ण कथा को, बात को, वार्तालाप को निवेदन कर दी, बता दी। सारा जो है वृत्तांत उसने लोमड़ी को बता दिया। लोमशिका चंचलम अकथ्य, लोमशिका ने चंचल से कहा। लोमशिका चंचलम, चंचल को, अकथ्यत मैंने कहा। लोमशिका ने, लोमड़ी ने चंचल को कहा, बाढ़म, ठीक है, अच्छा। तुम जालम प्रसार्य, तुम जालम, जाल को, प्रसार्य फैलाओ, तुम जाल को फैलाओ। पुनः फिर सा उसने व्याघ्रम बाघ को अवदत् कहा, फिर उसने बाघ को कहा, केन प्रकारेण त्वम् एतस्मिन् जालबद्धः इति अहं प्रत्यक्षं द्रष्टुम इच्छामि। केन माने प्रकारेण, केन प्रकारेण, किस प्रकार से, तुम एतस्मिन् जाले बद्धः, एतस्मिन् इस जाले, जाल में, इस जाल में, बद्ध माने फंसे हो या बंधे हो, इति यह अहम मैं, प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष साक्षात आंखों से, द्रष्टुम प्लस इच्छामि, द्रष्टुम मन देखना, इच्छामि चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ कि तुम कैसे जाल में बंधे हुए थे। व्याघ्रः तत् वृत्तान्तं प्रदर्शयितुं तस्मिन् जाले प्राविशत्, व्याघ्रः, व्याघ्र, बाघ, तत् वृत्तान्तं, उस बात को, उस घटना को, प्रदर्शयितुं, प्रदर्शन करने के लिए, दिखाने के लिए, तस्मिन् जाले, उस जाल में, प्राविशत्, प्रवेश कर गया। बाघ उस घटना को व्यावहारिक रूप से दिखाने के लिए, प्रत्यक्ष दिखाने के लिए जाल में चला गया। लोमशिका पुनः अकथयत्, लोमशिका ने फिर से कहा, संप्रति, इस समय, पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शयत्, पुनः पुनः, बार बार, फिर से, कूर्दनम, कूद कर, कूर्दनम कृत्वा, कूद करके, कृत्वा यानी करके, कूर्दनम यानी कूदना, कूदने का कार्य करके, अर्थात कूद करके, दर्शय यानी दिखाओ, फिर से बार बार कूद करके दिखाओ। स तथैव समाचरत्, स उसने, तथा प्लस एक, तथा मन वैसा, एवं मन ही, वैसे ही, समाचरत् आचरण किया, बाघ ने वैसा ही किया। अनारतम कूर्दनेन स श्रांता अभवत्, अनारत्नम, अनारत्नम लगातार, निरंतर कूदने से, स वह, श्रांत अभवत्, थक गया, लगातार कूदने से जो है श्रांत हो गया, असहाय हो गया, असहाय हो गया, श्रांत हो गया, थक गया। जाले बद्ध स व्याघ्र क्लांत सन निस्सहायो भूत्वा तत्र अपतत्, जाले, जाल में, बद्ध फंसा हुआ, स व्याघ्र, वह व्याघ्र, वह बाघ, क्लांत सन, क्लांत यानी थका हुआ, सन हो करके, थका हुआ होकर, थक कर, निस्सहायो भूत्वा, निस्सहाय होकर के, बेसहारा होकर, असहाय होकर, भूत्वा होकर के, तत्र वहाँ, अपतत् गिर गया, प्राण भिक्षाम च अयाचत, और प्राण भिक्षाम, प्राण प्लस भिक्षाम प्लस प्राणों की भिक्षा
च और अयाचक मांगने लगा और मानो प्राणों की भीख मांगने लगा। लोमशिका लोमड़ी व्याघ्रम अवदर, व्याघ्र को बोली। लोमड़ी ने बाघ को कहा, सत्यम त्वया भणितम, सत्यम मन सच, त्वया मन तुम्हारे द्वारा, भणितम मैंने कहा गया, तुम्हारे द्वारा सच कहा गया, तुमने सच ही कहा था। सर्वे स्वार्थम समिहिते, सब में स्वार्थ होता ही है। इस प्रकार जो है इस बाघ जैसे भयंकर संकट से लोमड़ी ने शिकारी को बाहर निकाला और उसके बाद वहां से शिकारी चला गया और कथा समाप्त हुई। इस तरह से एक लोमड़ी और बाघ और शिकारी की ये कथा थी, जिसमें शिकारी पर आए हुए भयंकर संकट को लोमड़ी ने अपनी चतुराई से जो है मुक्त कर दिया, उसे बचा लिया और शेर को वापस पिंजरे में फंसा लिया। यह शब्दार्थ आपके लिए दिखाए जा रहे हैं, आप इन्हें आवश्यकता पड़ने पर देख सकते हैं। इस कहानी को अच्छे से पढ़ना है घर पे और अपनी नोटबुक में इस कहानी को अपने शब्दों में, हिंदी भाषा में इसको वापस लिखना है। संस्कृत नहीं लिखनी है, केवल हिंदी में कहानी